आपकी क्लास अच्छी लगती है बहुत। हाँ, इसीलिए मतलब मेरे को आज कोल्ड भी फील हो रहा था, बट मैंने ऑफ किया नहीं, क्योंकि ये था कि हम लोग डिस्कस करेंगे आराम से। चलिए समझते हैं कहानी। हमने विकास पढ़ा, यानी डेवलपमेंट के टाइप्स पढ़े, डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा। अब हम चरण पढ़ेंगे कि विकास जो है अलग अलग चरणों में कैसे होता है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ये जो डेवलपमेंट है ये स्टेजेस में कैसे होता है, इस पे चर्चा करेंगे। अलग अलग इसकी स्टेजेस हैं, आपको भी पता है। हम कहते हैं बच्चा है, अभी बच्चा है से हम सोचते हैं कि अभी बचपन में है, यानी चाइल्डहुड में है। हाँ, ऑफ कोर्स यार छुट्टी थी अर्चना, अभी आपकी होली थी। देखिएगा, तो विकास के चरण हम कहते हैं। विकास के, अब थोड़ा समझने पे ध्यान दीजिएगा, इधर उधर के कमेंट्स बाद में क्लास के लास्ट में पूछेगा जो पूछना है। और बहुत बढ़िया अनुष्का। चलिए आ जाइए। तो विकास के चरण, विकास के चरण, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे विकास के चरण, जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट होती हैं वो होती है एक तरह से यूनिवर्सल काफी हद तक, यानी सार्वभौमिक। कि भाई अगर चाइल्डहुड की एक अवस्था है तो ये सब जगह यही चलेगी, एक आध साल इधर उधर अलग अलग राइटर के हिसाब से हो जाती है ना। अदरवाइज तो सार्वभौमिक, यानी पूरी दुनिया में अगर चाइल्डहुड का जो स्टेज है वो स्टेज सेम ही होगी। आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, ये स्टेजेस जो है सार्वभौमिक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। मतलब इसको आप हटा भी सकते हो अगर आपका मन ना करे ये लिखने का, क्योंकि कई लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। स्टेजेस को आप कह सकते हो चलो ये यूनिवर्सल है, अमेरिका में भी बच्चा जो है चाइल्डहुड में इसी एज में आएगा जितने में हमारे यहाँ आएगा। लेकिन अगर हम कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड देखें या कॉन्सेप्ट ऑफ अडल्टहुड अडोलेसेंस देखें, कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड, ये दो अलग चीजें, नोट्स में हम अलग से नोट डाल के लिखवा देंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड यानी बाल्यावस्था का संप्रत्य, बाल्यावस्था का संप्रत्य, ठीक, बाल्यावस्था का संप्रत्य। तो अगर हम देखें यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड, ठीक है, ये यूनिवर्सल ना होकर के अलग अलग कल्चर में अलग अलग मिलेगा, अलग अलग कल्चर में अलग अलग मिलेगा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड जो है वो कल्चरली डिफरेंट हो सकता है। ये एक बहुत ही नोट डाल के लिखने वाली लाइन है, हर बार आने लग गई है आजकल, और इसमें लोग बहुत गड़बड़ करते हैं। अभी जब मैं पूरा समझा दूंगी आपको ये कॉन्सेप्ट, तब इस पे वापस आएंगे, अभी थोड़ा कम समझ आ रहा होगा। ये कल्चरली वेरीड है या डिफरेंट होगा, कल्चरल डिफरेंस इसमें पाया जाएगा, कल्चरली डिफरेंट होगा ये, ठीक, यानी सांस्कृतिक रूप से भिन्न, सांस्कृतिक सांस्कृतिक रूप से भिन्न, या अलग अलग संस्कृति में अलग अलग कॉन्सेप्ट है चाइल्डहुड का, बचपन का, चाहे वो एडोलेसेंस का हो। क्लियर है। कल क्लास नहीं हुई थी भाई, ऑफ किया था, होली की का छुट्टी हमें भी मना लेने दो, क्यों दिक्कत में रहते हो। मैं तो डबल डबल क्लास लगाई हुई है, अभी 7:30 भी आपकी क्लास चलेगी है। इतनी क्लास के बाद भी अगर एक दिन छुट्टी हो जाए तो दुखी हो जाता हूँ। बहुत बढ़िया आनंद। चलिए, तो अगर हम देखें यहाँ पर, अगर हम देखें यहाँ पर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के चरण। अब ये स्टेजेस हम समझेंगे, अलग अलग स्टेजेस में विकास को बांटा गया है। विकास की प्रक्रिया है, आप पूरा इस पे चर्चा सुन चुके हैं। इसके प्रिंसिपल्स हम पढ़ेंगे बाद में, जब पहले हम स्टेजेस कर चुके होंगे। तो विकास के चरण यानी स्टेजेस में डेवलपमेंट होता है, ऐसा नहीं होता आज एक दिन में डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगा, अलग अलग चरणों में, जैसे आपका चुनाव भी होगा। बहुत बढ़िया सचिन, ठीक है जी, धन्यवाद। इधर आ जाओ, अब मैं कमेंट्स नहीं पढ़ूंगी। आपका बीच में कॉन्सेप्ट को लेकर के कोई हो तो आप पूछ लेना, अदरवाइज लास्ट में हम बात करेंगे ये जितने भी बाकी कमेंट्स हैं, है ना। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, क्या दिक्कत आ रही है श्वेता बताओ। अगर हम बात करते हैं, हाँ मैं समझ रही हूँ पूजा, कोई बात नहीं विशाली की डिस्कस करेंगे, मुझे वीकेंड पे फिर से कहीं जाना है, छुट्टी तो नहीं कर पाएंगे यार, क्योंकि हरप्रीत अभी इतनी जल्दी में मत रहो, बड़ा सिलेबस होता है सीडीपी का, सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट जो हैं रहते हैं। अगर आप देखिएगा,
तो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास की प्रक्रिया चरणों में होती है, जैसे चुनाव की प्रक्रिया भी चरणों में होती है, जो आपका फेजेस में होती है ना। अगर हम इलेक्शंस की भी बात करें तो भाई एमपी में अप्रैल में होंगे, दिल्ली में मई में होंगे, कहीं और जो है मान लो कई सारे चरणों में होती है चुनाव की प्रक्रिया, ठीक है। तो ये जो स्टेजेस हैं, ऐसी डेवलपमेंट की प्रक्रिया भी एक दिन में नहीं होती। कोई भी प्रक्रिया है तो वो एक दिन में थोड़ी खत्म हो जाती है, टाइम तो लगता ही है। हो भी सकती है तो उसमें भी वो फेजेस में होगी, दिन में भी, सुबह ये दोपहर को ये। तो इसी तरह से डेवलपमेंट की प्रक्रिया भी चलती है चरणों में, स्टेजेस में, ठीक। बहुत महत्वपूर्ण है, आगे तक काम आएगा आपके। पहला आपके काम के जो है वो है 4 चरण, जो आपको याद रखने हैं। जब आप नेक्स्ट बैच में आएंगे पेडागोजी स्पेशल में या आगे D+B KVS के बैच में, तो मैं आपको बहुत सारी स्टेजेस डिस्कस करूंगी आपके साथ। लेकिन अभी आप और आपके सबसे ज्यादा काम की यही 4 स्टेजेस आगे तक रहेंगी। तो ये 4 स्टेजेस हैं जो आपको पढ़नी है। इन्फेंसी यानी शैशवावस्था, जन्म से 2 वर्ष, जब इन्फेंट कहते हैं हम, दूध पीता बच्चा है भाई, तो जन्म से 2 वर्ष का बच्चा इन्फेंसी में रहता है। और आप सीटेट के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी। यूपी टेट में कई बार ये जन्म से 5 वर्ष तक भी इन्फेंसी मान लेते हैं, लेकिन वो एक अलग कहानी है जो हम डिफरेंट बैचेस में डिस्कस करते हैं। यहाँ नहीं जरूरत हमें, क्योंकि हम सिर्फ सीटेट के लिए पढ़ रहे हैं। तो इन्फेंसी यानी शैशवावस्था, जन्म से 2 वर्ष। अर्ली चाइल्डहुड, चाइल्डहुड को बांट दिया 2 भागों में, लेटर और अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली मतलब पूर्व बाल्यावस्था, तो बाल्यावस्था बचपन को हम 2 भागों में बांटते हैं, एक है अर्ली, दूसरा है लेटर। इसके बीच में एक मिडल भी आता है, उस पर बात करेंगे, ठीक है जी। तो अर्ली चाइल्डहुड यानी पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष, लेटर चाइल्डहुड यानी उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, ठीक है बात। फिर आते हैं एडोलेसेंस, किशोरावस्था, बहुत क्वेश्चंस आते हैं इस पे, 12 से 18 वर्ष, बात ठीक है। अब देखो इन दोनों के बीच में चाइल्डहुड 2 से 12 तक है अगर देखा जाए तो बचपन, इसमें अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6, लेटर चाइल्डहुड यानी उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12। इन दोनों के बीच में भी कभी कभी पूछ लेता है मिडल चाइल्डहुड, जो आपको अलग से स्टेजेस में पढ़ने की जरूरत नहीं, बट आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक। मिडल चाइल्डहुड यानी मध्य बचपन। अगर मध्य बचपन की बात करें, मध्य बचपन की बात करें तो इन दोनों के बीच में कहीं फॉल करेगा भाई। 2 से 6 और 6 से 12 के बीच का एक एवरेज निकाल लो, तो कहीं पे आपको मिलेगा 5 से 11, कहीं पे आपको मिलेगा 5 से 8, है ना, कि 1 साल या 2 साल पीछे चले गए, अर्ली चाइल्डहुड में से कम कर लिए और इधर आ गए। तो 5 से 8 वर्ष क्या है आपका, मिडल चाइल्डहुड है। 5 से 8 वर्ष क्या है, मिडल चाइल्डहुड है। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या हो तो बता दो, नहीं होनी चाहिए, ठीक। अभी इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। आपको याद होगा मैंने आपको कहा था कि हम चाइल्ड डेवलपमेंट में, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, तो चाइल्ड डेवलपमेंट में हम जनरली डिस्कस करते हैं बच्चे के गर्भ से और एडोलेसेंस तक। गर्भावस्था जो है, प्री नेटल स्टेज, प्रेगनेंसी पीरियड, जो आपका लगभग 280 दिन तक चलता है, 40-42 हफ्ते तक चलता है, जब आप माँ के गर्भ में होते हैं। उससे क्वेश्चंस अब नहीं आते हैं, या सीटेट में कभी भी नहीं आते थे। वो थोड़ा एनटीटी या ECCE टाइप के कोर्सेज से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, क्लियर है ना। हाँ, रोशनी अगर आप ऐप से लेंगे 20% फीस इंक्रीज्ड ही मिलेगी, ये बात मैं यूट्यूब पे भी क्लियर कर चुकी हूँ। अगर आप वेबसाइट से लेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, वो गूगल की पॉलिसी है, इसमें हमारी जेब में कुछ नहीं जा रहा है ना, मतलब वो 20% डायरेक्ट गूगल के पास जाएगा। बाकी ऐप्स में अगर आप जाएंगे तो आप फिर पूरी प्रक्रिया है, वो ऐप से आप डायरेक्ट ले नहीं पाएंगे, आपके पास व्हाट्सएप मैसेज आएगा, ये होगा वो होगा, फिर जाके हो पाएगा, ठीक है बात, बताएंगे अंकित। तो ये कहानी है। तो आपको पता है कि जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ रहे थे तो हम बुढ़ापे तक की बात कर रहे थे, अडल्टहुड, वयस्क अवस्था, ओल्ड एज, ये सब पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ चाइल्ड डेवलपमेंट में आपको इन्फेंसी से एडोलेसेंस तक पढ़ना है, या गर्भावस्था से कई बार आप एडोलेसेंस तक पढ़ते हैं। सिंपल बात है, पहली स्टेज पे चलते हैं। देखो अब जो ये स्टेजेस हैं, हमें पता चल गया यूनिवर्सल है, चाहे बच्चा पाकिस्तान का हो, श्रीलंका का हो, यूरोप का हो, अमेरिका का हो, कनाडा का हो, साउथ अफ्रीका का हो, अगर चाइल्डहुड है या एडोलेसेंस है तो 12 से 18 के बीच में हम मान के चलते हैं कि बच्चा इस अवस्था का होगा, ठीक है। ये बात यूनिवर्सल है, ये स्टेजेस पूरी दुनिया के लिए सेम है, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड और एडोलेसेंस। लेकिन जो कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड है या एडोलेसेंस है, यानी जो संप्रत्यय है बाल्यावस्था का या फिर सॉरी बाल्यावस्था का या फिर
किशोरावस्था का, वो कॉन्सेप्ट कल्चर के हिसाब से, कल्चरल कॉन्सेप्ट है, वो संस्कृति के हिसाब से भिन्न हो सकता है। कैसे? बच्चे के अगर आपसे पूछा जाए चाइल्डहुड कब से कब तक होता है, आप कहेंगे 2 से 12 तक। आपसे पूछा जाए अर्ली चाइल्डहुड, आप कहेंगे 2 से 6 तक, 3 से 6 तक, 1 साल ऊपर नीचे चलता है। लेटर चाइल्डहुड आप कहेंगे 6 से 12 तक। बट क्या उस 6 से 12 के हर बच्चे का अनुभव सेम रहेगा? उसका एक्सपीरियंस सबका सेम रहेगा? नहीं। कुछ बच्चों को, आपके और मेरे घर के बच्चों को हो सकता है दूध भी हाथ में मिले, क्योंकि वो बच्चे हैं, उनको स्कूल छोड़ के आते हैं, माँ बाप लेके आते हैं, उनको कॉपी किताब दिलाई जाती है, खिलौने दिलाए जाते हैं, ठीक है ना। उम्र क्या है? 6 से 12। एक बच्चा है जो रोड पे गुब्बारे बेच रहा है, उसकी भी उम्र क्या है? 6 से 12। लेकिन उसका बचपन और आपके बच्चे का बचपन सेम है? नहीं। वो सुबह निकलता है, कुछ मिला खाने को तो मिला, नहीं तो नहीं मिला, गुब्बारे लेगा कहीं से, वो बस में चढ़ के अकेले उतर भी जाएगा कहीं पे, गुब्बारे भी बेच आएगा, पूरे शहर में भी घूम लेगा, लोगों की डांट भी खा लेगा, है ना। स्कूल का तो कॉन्सेप्ट बड़ी मुश्किल से कहीं कोई एनजीओ मिल गया तो बीच में 1 आध घंटे बिठा लेगा कहीं, नहीं तो वो दिन भर ऐसे ही इधर से उधर स्ट्रगल करता है अपनी जीविका कमाने के लिए। कब से? चाइल्डहुड से। तो अनुभव सेम नहीं है आपके और जो बाहर एक बच्चा बलून बेच रहा है, अनफॉर्चुनेटली वो दोनों का चाइल्डहुड की एज तो सेम है, स्टेज तो सेम है, लेकिन अनुभव सेम नहीं है। कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड अलग है उनका, है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड इज डिफरेंट फॉर बोथ द चिल्ड्रन। बात ठीक है या नहीं? ठीक है ओम प्रकाश, हम ध्यान देंगे उस चीज पे। ठीक, तो बाल्यावस्था का जो संप्रत्यय है वो सेम नहीं है दोनों बच्चों के लिए। तो ये जो इवन दुनिया में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सेम, अलग अलग होगा। कल्चरली डिफरेंट यानी सांस्कृतिक रूप से भिन्न है, ठीक है भाई। सबके स्ट्रगल्स अलग है ना। हमारे स्ट्रगल ये हो सकते हैं कि यार हमें बचपन में साइकिल नहीं मिली थी, किसी का स्ट्रगल ये भी हो सकता है कि उसको तो गाड़ी नहीं मिली थी जब वो कॉलेज जाना शुरू किया उसने। तो आपका साइकिल का स्ट्रगल हो सकता है और किसी का गाड़ी का हो सकता है कि मेरा दोस्त तो महंगी वाली गाड़ी में आता था, मैं थोड़ी सस्ती में जाता था। तो ये क्या है? दिस इज सिंपल कि कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड या किसी भी स्टेज का, इवन एडोलेसेंस क्यों ना हो, वो डिफरेंट है कल्चर के हिसाब से। ये हमने बनाए हैं कॉन्सेप्ट्स, ये संप्रत्यय हमने बनाए। तो जो कॉन्टेम्परेरी थियोरिस्ट हैं, जो समकालीन आज के समय की जो विचारधारा है, वो ये मानती है कि सांस्कृतिक रूप से विभिन्नता होती है। चाइल्डहुड हो, एडोलेसेंस हो, ये जो स्टेजेस हैं, ये एज में बेशक सेम हो, लेकिन एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है डिफरेंट बच्चों का। मैं क्वेश्चन कराऊंगी, अभी कराया भी था लास्ट क्लास में, तो आपको ये बात और अच्छे से क्लियर होगी, है ना, कि कैसे कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड डिफरेंट है। लाइफ स्टाइल, कल्चर, बैकग्राउंड, तो इन सब का प्रभाव पड़ेगा। तो स्टेजेस तो यूनिवर्सल है, जो एज वाइज स्टेज बांटी हुई है हमने, लेकिन जो एक्सपीरियंस है, कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड है, एडोलेसेंस है, वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। कहीं पे एडोलेसेंस को सेलिब्रेट किया जाता है, कहीं पे डरा जाता है कि बच्चा बड़ा हो गया, है ना। तो अलग अलग तरह से अलग अलग लोग अलग अलग कल्चर में इन कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं, इन संप्रत्तियों को देखते हैं, ठीक है ना। हाँ ऑफ कोर्स लिपिका, अगर हम अलग अलग स्टेट को भी देखें तो अंतर मिल जाएगा, लेकिन कुछ स्टेट्स में बहुत सारी चीजें कॉमन भी मिलेंगी। अंजलि सिंह, सबके जवाब कैसे लिए जाएंगे? ये तो 7:30 वाली क्लास में लिखा होता था। क्या लिखा होता था 7:30 वाली क्लास में? वो अभी चलेगी, ठीक है ना। तो ये बेसिक सा फंडा याद रखना है। अब हम स्टेजेस की तरफ बढ़ेंगे, एक एक स्टेज को अच्छे से करेंगे। क्वेश्चंस के समय पे ये मैं और समझाऊंगी अच्छे से। इन्फेंसी यानी ये पहली स्टेज है, शैशवावस्था, जन्म से 2 वर्ष, ठीक। पहला इसकी कुछ विशेषताएं होंगी, हर एक स्टेज की कुछ विशेषताएं या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो हमें पढ़ने हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टार्ट्स, यानी भाषा विकास आपका जन्म से 2 वर्ष के बीच में स्टार्ट हो जाता है। भाषा विकास की शुरुआत कब से हो जाती है? जन्म से 2 वर्ष के बीच में, ठीक है ना। जन्म से 2 वर्ष के बीच में अगर हम बात करें, मतलब जन्म से 2 वर्ष के, क्या जन्म से ही शुरुआत हो जाती है और फिर चलता है थोड़ा भाषा विकास। तो अगर हम देखें, बच्चा जैसे ही दुनिया में आता है उससे बात करना शुरू कर देते हैं लोग। अरे कितना प्यारा बच्चा है, अरे ये तो अपनी मम्मी के जैसा दिखता है, ये तो पापा के जैसा दिखता है, गोद में लेके भी उससे बातें कर रहे हैं। बच्चों को भाषा आती नहीं है, लेकिन भाषा विकास शुरू हो गया है, उसने आसपास से सुनना शुरू कर दिया है। इवन पहला जो स्टेज मानते हैं भाषा विकास की, वो क्राइंग मानते हैं कि बच्चा जब दुनिया में आके रो भी रहा है तो वो भाषा विकास की पहली प्रथम स्टेज है। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टार्ट, यहाँ से भाषा विकास की शुरुआत हो जाती है इन्फेंसी से ही। और इवन 1 वर्ष तक आते आते बच्चा 1 शब्द बोलना सीख जाता है। फिर वो 2 वर्ष तक आते आते तो 2 शब्द ज्वाइन करके मम्मी, पानी, खाना, ये सब भी बोलना सीख जाता है। इतनी बात क्लियर है?
स्टार्ट्स टू वॉक एंड टॉक, बच्चा बात करना और चलना दोनों सीख जाता है इसी अवस्था में, जन्म से 2 वर्ष में बात करना व चलना सीख जाता है। हम देखते हैं अब इसमें बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जो सीटेट में काम की नहीं है, कि वो 3 महीने में पहचानने लगेगा आवाज कहाँ से आ रही है, वो देखने लगेगा, माँ के फेस को बहुत जल्दी पहचान लेता है शुरुआत के कुछ हफ्तों में ही, और गर्दन संभालने लगेगा, 6 महीने में बैठने लगेगा, ये होगा, 9 महीने में कुछ बच्चे चलना शुरू कर देते हैं। वो इतना आपको डिटेल में नहीं जाना, बट आपको बस ये पता होना चाहिए कि इसी स्टेज में जन्म से 2 वर्ष के बीच में बच्चा चलना भी सीख जाता है, जो कि वो 1 साल के आसपास शुरू कर देता है, 1 साल 1.5 साल, अलग अलग बच्चे, थोड़ा बहुत अंतर होता है। और टॉक यानी बात करना भी, बात करने की या लैंग्वेज की अपनी स्टेजेस हैं, वो फिर हम कभी और डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? क्लियर है बात? कोई दिक्कत है? 7:30 मैं ही क्लास ले रही हूँ आपकी, ये मान लो आप एक्स्ट्रा क्लास लगी हुई है, डबल क्लासेस है, यूनिट 1 की ही क्लास है वो भी, बस डेवलपमेंट हो सकता है अगर लगा मुझे तो मैं आगे जाके जैसे ये वाला टॉपिक कंप्लीट होगा तो फिर वही क्लास कंटिन्यू होगी कुछ दिन तक, ठीक है? अगर हम बात करें, पहले क्वेश्चंस कर लो। कोमल मैं खुद कराती हूँ सारी चीजें, इतने क्यों भटके हुए से रहते हो, बहुत परेशान से रहते हो कई बार, पहले पढ़ तो लो, ये मेरी टेंशन है। कोई कह रहा है इसके बाद एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा भाई आपको, जब कहा है आप सीटेट में और सीडीपी की जब आप बात कर रहे हैं, आपको जितना मैं करा रही हूँ आप उतना कर लो सिर्फ, और मल्टीपल रिवीजन ले लो, 30 में से 30 यहीं से आ जाएंगे, प्रीवियस ईयर कर लेना हद से हद, वो भी मैं डलवा दूंगी, एक पूरी प्लेलिस्ट मैंने प्रीवियस ईयर की कराई हुई है, ठीक है ना? देखिएगा, हाँ यूट्यूब पे भी क्लास है आज। फास्टेस्ट ग्रोथ यानी सर्वाधिक तीव्र वृद्धि, बहुत तेजी से वृद्धि होती है यहाँ पे, यानी बच्चा पैदा होता है इतना सा और आप उसको साल भर में देखेंगे तो वो हर दिन बड़ा लगता है हमें, क्योंकि ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही है, शारीरिक वृद्धि बहुत तेजी से हो रही है। क्लियर है? चलिए, तो ये बेसिक सी कुछ बातें हैं जो यहाँ जरूरी हो जाती है कि भैया बच्चे का भाषा विकास शुरू हो जाता है, वो चलना बोलना शुरू कर देता है इस उम्र में, वृद्धि बहुत तेजी से होती है, यानी बच्चे की जो हाइट वेट ये सब वो बहुत तेजी से बढ़ रहे होते हैं, ये एक बेसिक सी बात है। अभी नोट्स की तो टेंशन लो ही मत, अभी तो नोट्स नए वाले तो मिले ही नहीं, ये तो पुराने वाले नोट्स, अब तो मैंने पूरे ही नोट्स चेंज कर दिए, जैसे नोट्स मिलेंगे आपको आप हो जाओगे खुश, और उन्हीं नोट्स को रिवाइज करना है, एक बार क्लास देख लो और फिर नोट्स रिवाइज कर लेना, इनफ हो जाएगा। लेकिन रुक जाओ थोड़ा, अच्छी चीजों में पेशेंस लगता है, इतना बड़ा फेस्टिवल है, साल में एक ही बार आता है ना, तो थोड़ा सा सेलिब्रेट भी कर लेने दो यार, है? तो अभी कुछ टीचर्स हो सकता है छुट्टी पे गए हो, एक आध दिन रुके रहो, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं कीर्ति, अभी और पढ़ने की जरूरत है, और काफी पढ़ने की जरूरत है। देखो एक बार, तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो हमने क्या देखा, अभी इन्फेंसी को डिस्कस किया, इन्फेंसी को डिस्कस किया, जिसको हम यहाँ पहली स्टेज के तौर पे डिस्कस कर रहे हैं, हालांकि इससे पहले भी स्टेज होती है जिसको हम प्रेगनेंसी पीरियड या कॉन्सेप्शन पीरियड कहते हैं। अब हम चाइल्डहुड को, क्योंकि हमने 2 भागों में बांटा हुआ है, तो अब हम अर्ली चाइल्डहुड डिस्कस करेंगे। चाइल्डहुड को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, अर्ली और लेटर चाइल्डहुड, अर्ली और लेटर चाइल्डहुड, जिसमें अर्ली क्या है 2 से 6, लेटर है 6 से 12, ठीक? तो पहले अर्ली चाइल्डहुड करते हैं, फिर लेटर चाइल्डहुड पे आएंगे, ठीक है? अगर अर्ली चाइल्डहुड यानी पूर्व बाल्यावस्था की बात करें 2 से 6 वर्ष, ठीक है ना? हाँ, करियर विल पे मिलेंगे नोट्स, टेंशन मत लो, रुक जाओ अभी 1-2 दिन, मिल जाएंगे, कहीं जाएंगे नहीं वो। प्रेफरेंस फॉर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, यानी बच्चा वो राइट हैंड से लिखना सीखेगा या लेफ्ट हैंड से, वो जो प्रेफरेंस है वो किससे लिखना पसंद करता है, वो इसी स्टेज में डेवलप होती है, 2 से 6 वर्ष के बीच में, ठीक है ना? आएंगे अभी मीनाक्षी। तो अगर हम बात करें, ये वो उम्र है जब हम बच्चों को, किसी को कड़ा पहना देते हैं, मुझे कड़ा पहना दिया गया था बचपन में, या कलावा बांध देंगे या कुछ और बांध देंगे, जिससे उसको याद रहे कि भाई राइट हैंड से लिख लेना, है ना? जबकि चाहे बच्चा राइट हैंड से लिखे या लेफ्ट हैंड से, वो प्रेफरेंस पे बेस्ड है। अगर आप राइट हैंड से लिखते हैं तो आपका लेफ्ट ब्रेन काम करता है, लेफ्ट ब्रेन से लिखते हैं तो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं तो राइट ब्रेन काम करता है, ये क्रॉस में चलता है, इससे कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई लेफ्ट से लिखे, राइट से लिखे, दोनों से लिखे, जैसे वो वायरस लिखते थे 3 इडियट में, है ना? तो लेकिन वो जो प्रेफरेंस है कि वो किस हाथ से लिखेगा, ये याद दिलाने के बावजूद भी हो सकता है कुछ बच्चे लेफ्ट से ही लिखना पसंद करें। इवन जो बैटर होते हैं, यानी जिनको हम बैट्समैन कह देते थे पहले, जो क्रिकेटर्स हैं, वो भी, उनकी भी प्रेफरेंस हम देखते हैं। कुछ हैं जो, मान लीजिए युवराज सिंह की अगर हम बात करें, तो वो लेफ्ट हैंडर ही रहे हैं, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन रहे हैं। बैटर आज के समय में हम यूज करते हैं, बैटर क्यों यूज करते हैं उस पर आएंगे,
ठीक है ना, नहीं लिखने की कुछ जरूरत नहीं है, मन करे तो लिखो। प्रेफरेंस फॉर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, यानी दाएं व बाएं हाथ के लिए जो प्रेफरेंस है, जो इच्छा है, वो इसी उम्र में विकसित होती है। इसको टॉय एज कह देते हैं, यानी खिलौना अवस्था 3 से 6। आपको याद रखना है टॉय एज इन्फेंसी भी हो सकती है, लेकिन अगर आपको एक नंबर चाहिए तो 3 से 6 या टॉय एज आपको अर्ली चाइल्डहुड ही मानना है। डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, क्यों? प्री स्कूल एज क्योंकि आपके लिए जरूरी नहीं है उतना। प्री स्कूल एज, विद्यालय पूर्व अवस्था, प्री स्कूल एज भी इसको कहते हैं क्योंकि यहाँ बच्चा प्ले वे में जाता है। प्ले वे भी या प्ले एज भी कह सकते हैं कई लोग, है ना, क्योंकि वो प्ले वे में यहीं पे जाता है। प्ले वे यानी आपको पता है, आंगनवाड़ी कह लीजिए, प्ले वे कह लीजिए, वो इसी उम्र में जाएगा। तो इसको प्री स्कूल एज भी, विद्यालय पूर्व अवस्था, क्योंकि अभी ट्रेडिशनल स्कूल शुरू नहीं हुआ, कक्षा 1 में नहीं गया वो, तो इसलिए प्री स्कूल एज, स्कूल एज नहीं कहते, प्री स्कूल एज कहते हैं। ठीक, हाँ, ईशान किशन भी लेफ्ट हैंडेड है, बिल्कुल। क्वेश्चनिंग एज यानी क्वेश्चन, प्रश्न पूछने की अवस्था। इतने क्वेश्चन पूछता है बच्चा, और वो क्वेश्चंस कैसे होते हैं? इंट्यूटिव होते हैं, सहज होते हैं। सहज होते हैं कैसे? उसको लगता है कि उसका मन कर रहा है, जो भी देखेगा, चांद देखेगा, पानी देखेगा, जो भी देखेगा, हर चीज पे सवाल पूछेगा, क्योंकि भाषा यहाँ पे विकसित हो रही होती है बहुत तेजी से बच्चे के अंदर। ठीक है ना, ये बात क्लियर है। सेल्फ सेंट्रिक यानी स्व केंद्रित अवस्था है, बच्चा सेल्फ सेंटर्ड होता है, उसको लगता है जो चॉकलेट मुझे पसंद है वो सबको पसंद होगी, जो कार्टून मुझे पसंद है वो सबको पसंद होगा। अगर किसी ने मेरे फेवरेट कार्टून डोरेमोन की बुराई की, या मुझे जियान पसंद है, तो वो जियान को अगर किसी ने बुरा कहा, या शक्तिमान को किसी ने बुरा किया कहा हमारे समय में, तो बच्चा बुरा मान जाता था। क्यों? क्योंकि वो सेल्फ सेंटर्ड है, उसको लगता है जो मुझे ठीक लगता है वही सबको ठीक लगना चाहिए। जैसे लोग आज भी लड़ाइयां करते हैं ना, ये मेरी फेवरेट पार्टी है, ये मेरा फेवरेट एक्टर है, इसको आप कैसे बुरा बोल सकते हो? जबकि भाई आपको क्या पड़ी है, वो एक्टर को नहीं पड़ी है आपकी, आप क्यों लड़ने में लगे हुए हैं? या तो आप अपनी बात रख दो, ठीक है भाई मुझे ये इस रीजन से पसंद है, किसी और ने कहा, आपके दोस्त ने कहा मुझे नहीं पसंद, ये वाला पॉलिटिशियन हो सकता है, एक्टर हो सकता है, कोई भी, टीचर भी हो सकता है आज की डेट में तो जैसी स्थिति है, तो आपको ठीक है भाई तेरे को ये पसंद होगा, मुझे ये इंसान इस रीजन से पसंद है और मैं पसंद करता हूँ। सामने वाला कहे मुझे नहीं पसंद और ये मुझे इसलिए नहीं पसंद, या वॉटेवर, या उसके पास लॉजिक ना भी हो तब भी नहीं पसंद, तो क्या, तो ठीक है भाई तेरी तेरी पसंद। तो वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, लेकिन कुछ लोग बड़े बेशक हो जाए वो तब भी सेल्फ सेंटर्ड ही रहते हैं, है ना, उन्हें लगता है जो मुझे पसंद है वही पसंद होना चाहिए सबको। सिंबॉलिक एज, सिंबॉलिक एज क्या है? प्रतीकात्मक अवस्था, यानी प्रतीकों की अवस्था। प्रतीकों की अवस्था बोले तो भाई बच्चा यहाँ सिंबल्स के माध्यम से, हाँ, आईपीएल टीम को लेके भी लोगों में लड़ाइयां हो जाती हैं कई बार कि मेरी ये फेवरेट है, आपकी ये फेवरेट है, ये क्यों नहीं है, ये सब आपस में लोग करते हैं। अगर हम देखें सिंबॉलिक एज की बात, प्रतीकात्मक अवस्था, तो प्रतीकों से समझने की अवस्था है ना, सिंबल्स से समझने की अवस्था है 2 से 6 वर्ष। अभी आप ये बात प्याजे की थियरी जब पढ़ेंगे तब भी आप बहुत अच्छे समझेंगे। सिंबॉलिक एज है, बहुत महत्वपूर्ण है ये, सिंबॉलिक एज है यानी प्रतीकात्मक अवस्था है, प्रतीकों से समझने की अवस्था है। ए बी सी डी, है ना, या ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल होता है, ये इस अवस्था में बच्चा समझने लगेगा, है ना। पी फॉर पेन, तो पेन क्या है? सिंबल ही तो है। मेरा पेन थोड़ा डिफरेंट होता है, पिचकारी जैसा ज्यादा लगता है, ठीक है ना। तो ये सिंबॉलिक एज है कि वो भाषा क्या है, सिंबल्स ही तो है, तो वो लैंग्वेज के माध्यम से समझने लगेगा चीजों को। ये बहुत ही सेंसिटिव पीरियड है, किसके लिए? सेंसिटिव पीरियड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण पीरियड है। राहुल कैसे? सिंबॉलिक एज को सिम्योटिक फंक्शन की एज भी कह देते हैं, प्याजे पढ़ेंगे आप तब और मैं और अच्छे से बता दूंगी। सिम्योटिक फंक्शन यानी सिंबल्स के फंक्शन के माध्यम से बच्चा सीखता है, ठीक है, सिम्योटिक फंक्शन की एज है। अगर हम देखें यहां पर, अगर हम देखें तो यहाँ पे सेंसिटिव फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए बहुत ही संवेदनशील या महत्वपूर्ण पीरियड है। भाषा के विकास के लिए ये अवस्था बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट और लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास के लिए, भाषा विकास के लिए महत्वपूर्ण काल, भाषा विकास के लिए महत्वपूर्ण काल। कैसे भाई? ये जो 2 से 6 वर्ष का टाइम पीरियड है ना, 2 to 6 years ऑफ एज जो है, इस दौरान बच्चा क्या है, बहुत ही तेजी से भाषा सीख रहा होता है। दिन के 20, 25, 30, 40, इवन
45-50 शब्द तक वो सीख जाता है। जो भी उसने टीवी में सुना, कार्टून में सुना, आसपास अपने प्लेवे में सुना, जहां वो आंगनवाड़ी में गया है वहां सुना, तो वो बहुत जल्दी से शब्द बना बना के जो सुन लेता है वही बोलता है। भाषा विकास, उसकी वोकैबुलरी, उसका जो शब्द भंडार है बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है, पोयम से लेके कविता तक। तो ये महत्वपूर्ण है, फास्टेस्ट पीरियड है, बहुत तेजी से भाषा विकास होता है, सबसे ज्यादा तीव्र इसी स्टेज में। एक और चीज बहुत तीव्र होती है, वो है सोशलाइजेशन, सामाजिकरण, जिसपे हमने अभी कल परसों 7:30 वाली क्लास में डिस्कशन किया था। सामाजिकरण क्या है, समाज में कैसे रहते हैं, लोगों के साथ कैसे घुलते मिलते हैं, ये सब चीजें भी वो बहुत तेजी से सीख रहा होता है। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया भी बहुत तेज होती है यहाँ पे। बात ठीक है या नहीं? क्लियर है? इंट्यूटिव मतलब सहज, उसको लगता है अंदर से अपने आप आ रहे हैं क्वेश्चंस उसके अंदर, सहजता से, नेचुरली, प्राकृतिक रूप से। सामाजिकरण की प्रक्रिया भी बहुत तेज होती है, फास्ट होती है। बेसिकली क्या होती है? फास्ट होती है। अगर हम देखें तो बच्चे का शारीरिक विकास भी बहुत तेजी से हो रहा होता है, यानी फिजिकल ग्रोथ, उसका शरीर, उसकी हाइट, वेट, ये भी तेजी से बढ़ रहे होते हैं। बस इन्फेंसी से थोड़ा सा कम, यानी इन्फेंसी से स्पीड कम होती है, लेकिन ग्रोथ भी फास्ट ही हो रही होती है, यानी बच्चे की हाइट, वेट, ये सब भी तेजी से ही बढ़ रहे होते हैं। सोशलाइजेशन भी फास्ट होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट भी फास्ट होता है। ठीक है, तीनों ही चीजें फास्ट हो रही हैं इस अवस्था में, इसी अवस्था में। ठीक है, 2 से 6 वर्ष अर्ली चाइल्डहुड। अब आते हैं लेटर चाइल्डहुड की तरफ चलते हैं। लेटर चाइल्डहुड क्या है भाई? टॉय एज भी इसको कहते हैं, हमने डिस्कस कर लिया। लेटर चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड बोले उत्तर बाल्यावस्था। इमिटेटिव एज भी है, कह सकते हो आप, कि बच्चा नकल करता है एक दूसरे को देख करके। वो इमिटेट तो इवन इन्फेंसी से ही शुरू कर देता है, और यहाँ भी करता ही है। ठीक है ना? और भी बहुत कुछ कहते हैं, बट आपके सीटेट में इतना ही काम का है, इतना ही जानना जरूरी है आपके लिए। लेटर चाइल्डहुड की जब हम बात कर रहे हैं, उत्तर बाल्यावस्था की, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष देखते हैं। पहला है ट्रबलसम एज है, यानी क्या है ये? उपद्रवी अवस्था है, उपद्रवी अवस्था है। ट्रबलसम एज है यानी उपद्रवी अवस्था है। उपद्रव मचाना यानी खेलना, कूदना, लड़ना, ग्रुपिज्म में होता है तो लड़ाइयां भी होती हैं कई बार, तो ट्रबलसम कई बार उपद्रव करता है। ठीक, एलिमेंट्री स्कूल एज या स्कूल एज भी इसको कह देते हैं, क्योंकि पहली कक्षा में बच्चा 6 वर्ष की उम्र में ही पहली कक्षा में जाता है, तो विद्यालयी अवस्था है ये, है ना? स्कूल एज है, फर्स्ट क्लास में इसी उम्र में बच्चा जाएगा। फर्स्ट क्लास वो वाली फर्स्ट क्लास नहीं है ये जो आजकल प्लेन्स की फर्स्ट क्लास होती है, ये है आपकी वो वाली फर्स्ट क्लास, पहली कक्षा, प्रथम कक्षा। ठीक है, ये प्लेन की फर्स्ट क्लास नहीं है, देखिएगा। ठीक, अगर हम बात करें, आपकी मर्जी है, जो नोट्स पढ़े हुए हैं उनको आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो नए नोट्स मिलेंगे आपको, आप रुक भी सकते हैं, इतने आप क्लासेस से भी रिवाइज कर सकते हैं। टोटली इट्स अप टू यू। गैंग एज यानी टोली अवस्था या समूह अवस्था, बच्चा गैंग में, यानी गैंग में रहना पसंद करता है, ग्रुप में रहना पसंद करता है। और आप देखेंगे कि ग्रुप भी, लड़कों का ग्रुप अलग बन गया, लड़कियों का अलग बन गया, इससे पहले उसको फर्क भी नहीं पड़ता। तो ये हेट्रोसेक्सुअल नहीं, होमोसेक्सुअल ग्रुप्स हो जाते हैं। यानी अगर लड़के हैं तो वो क्रिकेट खेलते दिख जाएंगे, लड़कियां हैं तो वो भी क्रिकेट खेलती हुई दिख जाएंगी, है ना, या कुछ और खेलती हुई दिख जाएंगी, लेकिन वो ये जेंडर, सेम जेंडर वाले ग्रुप्स ज्यादा होते हैं इस एज में। गैंग एज इसको बोलते हैं, टोली अवस्था या समूह अवस्था, बच्चा ग्रुप में रहता है। स्कूल में भी, स्कूल से अगर वो घर आया है तो वो फटाफट से खाना खाएगा, आजकल ट्यूशन वाले चक्कर हो गए तो वहां ट्यूशन पढ़ लेगा अपने दोस्त के साथ, फिर वो जाकर के पार्क में खेलेंगे सब एक साथ, है ना? तो ये क्या है? गैंग एज है। पाथवे फॉर लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप्स, जो आपकी लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप होती है, दूर तक चलने वाली, हम कहते हैं ना ये मेरा पहली कक्षा का दोस्त है, ये मेरा तीसरी कक्षा का दोस्त है या फ्रेंड है, तो ये यहाँ से कई बार फ्रेंडशिप्स लॉन्ग टर्म भी जा पाती है। इससे पहले तो बच्चों को याद भी नहीं रहता, टेम्परेरी फ्रेंडशिप्स होती हैं 2 से 6 वर्ष में, कि आपको कोई आप हॉस्पिटल गए, बच्चे को मिला टीका लगवाने, कोई मिला और 2 मिनट में भूल जाता है, 2 मिनट में खेल भी लेगा और भूल भी जाएगा। लेकिन यहाँ पे कई बार लॉन्ग टर्म चलती है ये फ्रेंडशिप्स। एक्सप्लोरेशन ऑफ क्रिएटिव पोटेंशियल, बच्चा ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूजिक, गिटार, गिटार तो खैर थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, या हारमोनियम वगैरह भी, या गिटार भी इवन इस उम्र से सीखना शुरू कर देते हैं। तो क्रिएटिव पोटेंशियल, जो उनमें रचनात्मक क्षमता है, उसकी खोज या उसको बढ़ावा इसी स्टेज से मिलना शुरू हो जाता है या मिलता है। क्लियर है बात?
फिर आती है बात सूडो मेच्योरिटी का काल है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। रॉस ने कहा है, रॉस एक मनोवैज्ञानिक है, आपको उनकी स्टेजेस पढ़नी नहीं है अलग से, बट ये वाली बात पढ़ सकते हैं आप, पूछ सकता है। रॉस कहते हैं कि सूडो मेच्योरिटी यानी मिथ्या परिपक्वता। मिथ्या परिपक्वता क्या है? तो एक तो होती है सच की मेच्योरिटी, कि आप मेच्योर हो गए हैं, है ना, लेकिन एक होती है सूडो वर्ड, जहां भी आ जाए मतलब समझ जाओ फेक की बात हो रही है। सूडो मेच्योरिटी यानी मिथ्या, झूठ। हम कहते हैं ना ये दुनिया मिथ्या है, मतलब ये माया है, झूठ है, रियल नहीं है, इल्यूजन है। तो एक तरह से फेक मेच्योरिटी, सूडो मतलब फेक मेच्योरिटी, या वो रियल नहीं है, अनरियल कहेंगे उसको, है ना, वास्तविक नहीं है, सच में मेच्योर नहीं हुआ, मिथ्या है। उसको लगता है कि अब मैं बहुत बड़ा हो गया हूं, अपने काम खुद कर सकता हूं, अपने कपड़े खुद से पहन सकता हूं, अपना टाइम टेबल लगा सकता हूं खुद से, बैग लंच रख सकता हूं, वट। तो यहां हल्का हल्का लॉजिक आना शुरू हो जाता है, बिल्कुल 6 से 12 में। लेकिन वो प्याजे की स्टेज में पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि वो प्याजे ने कहा है, ये हम इन जनरल पढ़ रहे हैं अभी, अलग अलग लोगों ने क्या कहा है वो अलग अलग लोगों की थियोरी में पढ़ेंगे। तो फेक मेच्योरिटी यानी मिथ्या परिपक्वता, रॉस ने इसको नाम दिया है, रॉस एक मनोवैज्ञानिक है। तो ये कुछ गुण हुए। अगर हम बात करें, यहां पे हमें एक क्वेश्चन समझने से पहले आपको दो तीन, हाँ यार मुझे कोल्ड हो गया, दो तीन बातें समझनी पड़ेंगी, वो दो तीन बातें देख लेते हैं एक बार। क्या है यार वो दो तीन बातें? वो दो तीन बातें हैं कि हमने अब तक इन्फेंसी पढ़ी है, हमने अब तक इन्फेंसी पढ़ी, यानी जन्म से 2 वर्ष, ये याद रख सकते हैं आप। फिर हमने अर्ली चाइल्डहुड पढ़ा, यानी पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष। फिर हमने लेटर चाइल्डहुड पढ़ा, यानी लेटर चाइल्डहुड 6 से 12 वर्ष। बात ठीक है या नहीं? 6 से 12 वर्ष। मिथ्या कुछ समझ में नहीं आया, मिथ्या मतलब झूठ यार, उसको लगता है कि वो बहुत बड़ा हो गया है, बट वो बच्चा ही है ना अभी 6 से 12 में, है ना अर्चना? तो मिथ्या मतलब उसको लग रहा है, झूठ है, मेच्योरिटी सच की नहीं है बट उसे लगती है, इसी को मिथ्या परिपक्वता कहते हैं। ठीक है, क्लियर है बात? अगर हम देखें यहां पर, तो इन्फेंसी में हमने देखा कि देखो गर्भ में बहुत तेजी से एक सेल से बच्चा एक बच्चे के रूप में आ जाता है, बहुत तेजी से, तो हमें पता नहीं है, लेकिन इन्फेंसी में बहुत तेज होती है आपकी जो वृद्धि है। अभी हम गोल्डन एज, यार अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम लिए हुए हैं, जरूरी नहीं है कि अर्ली चाइल्डहुड को गोल्डन एज कहा जाए, कई लोग एडोलेसेंस को भी कह देते हैं। तो उस चीज पे आपको जाने की जरूरत भी नहीं, ना पेपर में पूछा जाएगा आपसे, क्योंकि मैं वो चीजों में नहीं पढ़ूंगी जिनका कोई सेंस नहीं है, बस लोग पढ़ाते रहते हैं। देखना एक बार, अगर हम बात करें, जरूरत पड़ती है तो मैं आइडिया आपको दे देती हूँ सारा। तो ग्रोथ की, फिजिकल ग्रोथ की बात कर लेते हैं। तो ग्रोथ आपकी, क्योंकि शारीरिक आप छोटे से होते हैं, हर दिन बदल रहे हैं, शारीरिक वृद्धि तेज होती है इन्फेंसी में भी, ठीक है ना, अर्ली चाइल्डहुड में भी तेज होती है, लेकिन इन्फेंसी से कम है। अगर आप कंपेयर करोगे इन्फेंसी से तो कम है, क्योंकि इन्फेंसी में बहुत तेज थी। लेटर चाइल्डहुड में कम हो जाती है, क्यों? क्योंकि बच्चे की हाइट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती दिखेगी आपको इस उम्र में, लेकिन उसकी हड्डियों में वेट है, मजबूती आ रही है, मसल्स में मजबूती आ रही है, दौड़ना भागना उछलना कूदना इन सब चीजों में मजबूती आ रही है, जबकि हाइट कम हुई है, मतलब हाइट बहुत तेजी से नहीं बढ़ रही है। फिर आता है एडोलेसेंस, वो हम आगे पढ़ेंगे। एडोलेसेंस में अचानक से फिर से हाइट बढ़नी शुरू हो जाती है, तो यहाँ पे भी बहुत फास्ट होती है। तो इन्फेंसी में भी फास्ट है, एडोलेसेंस में भी फास्ट है, अर्ली चाइल्डहुड में भी फास्ट है, लेकिन इन्फेंसी से कम है। तो आपको इन कंपैरिजन देखना है कि पूछा कैसे है आपसे, ठीक बात है ना, आपसे पूछा कंपैरिजन में है, अर्ली चाइल्डहुड में तेज है, लेकिन पूछ लिया इन्फेंसी के मुकाबले, तो इन्फेंसी के मुकाबले तो कम है। समझ पा रहे हो ना बात को? तो उस सेंस में ये क्वेश्चन आया था, इसको थोड़ा सा देखना है। हालांकि इसको आप अभी छोड़ दो, मैं ये प्याजे कराएंगे तब मैं आपको बताऊंगी। बस अभी आप इतना कर लो, ये ईगो सेंट्रिक, वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ सेल्फ सेंटर्ड होता है बच्चा 2 से 6 वर्ष में। चलो कर सकते हैं, ये आप कर पाओगे सॉल्व। प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि यानी 2 से 6, तो अभी बताया ना तेज होती है, लेकिन इन्फेंसी से थोड़ी कम है, ठीक है ना। तो स्लोज डाउन, स्टडी या स्लोज एंड थिंकिंग इज समवॉट ईगोसेंट्रिक। हाँ भाई, थिंकिंग तो जो है ईगोसेंट्रिक होती है, यानी सेल्फ सेंटर्ड होता है बच्चा 2 से 6 वर्ष में, अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले। सेल्फ सेंटर्ड कह दो, चाहे ईगोसेंट्रिक कह दो, अहम केंद्रित कह दो, या फिर स्व केंद्रित कह दो, बात बराबर ही है।
आत्म केंद्रित कह दो, स्व केंद्रित कह दो, कि बच्चों को लगता है जो चॉकलेट मुझे पसंद है वो सबको पसंद होनी चाहिए। तो बच्चा क्या है, आत्म केंद्रित है या स्व केंद्रित है। बात सही है। ईगो सेंट्रिक तो होगा, ईगो सेंट्रिक सेकंड नंबर पे यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ दोनों में नहीं है, तो इनको तो हटा देंगे क्योंकि यहाँ तो लास्ट में है, तो लास्ट में क्यों होगा, ये तो यहीं आ जाएगा। वाइल इन मिडिल चाइल्डहुड, तो आपको बताया था मिडिल चाइल्डहुड कैसे निकालोगे, बीच में से 2-4 साल उठा लो, अर्ली और लेटर के, तो 5 से 11, 5 से 8 ये मान लो। तो मिडिल चाइल्डहुड यानी आप मिडिल चाइल्डहुड जहां लिखा है आप मान के चलो लेटर चाइल्डहुड की ही बात हो रही है लगभग। ग्रोथ इज डैश एंड थिंकिंग इज डैश। ग्रोथ कैसी होगी, स्लो डाउन होगी और थिंकिंग लॉजिकल बन जाएगी। हाँ, ग्रोथ का तो आपको अभी बताया था कि स्लो डाउन हो जाती है, थोड़ी धीमी चलती है 6 से 12 में, क्योंकि 12 से 18 में बहुत तेज होती है। अर्ली चाइल्डहुड में क्या होगी, स्टडी है यानी स्थिर है, कुछ हद तक कम है। ठीक है, तो हम बी के साथ जा सकते हैं। फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं इसको, फिर से समझने की कोशिश करते हैं। कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन मैं फिर से भी कराऊंगी जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, प्याजे पढ़ चुके होंगे आप, ठीक है ना। तो अगर हम देखें यहाँ पर, अगर हम देखें तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है। देखो सोच तो लॉजिकल हो जाती है, जैसे जैसे आप 6 से 12 की ओर बढ़ते हो तो आपके अंदर लॉजिक आ जाता है, यानी आपके अंदर तर्क आ जाता है, तो सोच तो तार्किक हो जाती है। यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ये बात तो सही है कि सोच तार्किक हो जाएगी यानी लॉजिक आ जाएगा। अगर हम बात करें वृद्धि कैसी होगी, तो ये वृद्धि आपकी धीमी हो जाती है एक हद तक, या हम कहेंगे somewhat egocentric, slows, logical। यार ये एक बार कंफ्यूजन हो रही है। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, एक बार देखना पड़ेगा, रुक जाओ एक मिनट। प्रारंभिक बाल्यावस्था में, क्योंकि ये कई बार पेडागोजिकल क्वेश्चंस में होता क्या है कि वो मानते वही हैं जो उन्होंने आंसर की में दिया है ना। नहीं ए भी ठीक लग रहा है मुझे, अभी इसीलिए पढ़ रही हूँ, एक मिनट देख लेना दो। प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि डैश है और सोच आत्म केंद्रित है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि डैश है और लॉजिक, क्योंकि ये कंपैरिजन में है ना, दोनों बातें सही है। अगर कोई स्लो कह देगा तो दूसरे के कंपैरिजन में स्लो है, ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी बात है यहाँ पे सोचने वाली। तो ये एक बेसिक बात है कि अर्ली चाइल्डहुड ग्रोथ स्लोज एंड थिंकिंग इज ईगोसेंट्रिक। नहीं 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 नहीं, स्टडी होगा ये, और यहाँ पे स्लो हो जाएगी, बी के साथ ही जाएंगे हम। क्यों, क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड में पहले से कम हुई है, यानी पहले से कम हुई है जो आपकी वृद्धि का रेट है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो थॉट प्रोसेस है वो ईगोसेंट्रिक ही है। कोई दिक्कत नहीं, हम बी के साथ जा रहे हैं। एक बार जब हम प्याजे कर रहे होंगे तो इस क्वेश्चन को मैं फिर से लेके आऊंगी ताकि आप इसको और बेहतर तरीके से समझ पाए, क्योंकि लॉजिक की बात हम तभी करते हैं वहां पे प्याजे की कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, जो 6 से 12 या स्कूल एज या जो इंडस्ट्री वर्सेज इंफीरियरिटी होती है उसके साथ जाती है, जो एरिक्सन की थियोरी में है, ठीक है ना। कोई बात नहीं, अगर ये पल्ले ना पड़ रहा हो इसको आप अभी के लिए रोक सकते हो, क्योंकि इसमें क्या है। हाँ नीतीश, ये हल्का सा कंफ्यूजन तो इवन इसने मुझे भी दे दिया था, क्योंकि यहाँ पे गलत और सही नहीं है कुछ भी। अगर पेडागोजी में देखोगे तो 2 + 2 4 नहीं होते, कॉन्सेप्ट्स का खेल है। यही चीज स्लो भी है और यही फास्ट भी है। पूछा जाएगा किसके कंपैरिजन में, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, बी के साथ ही जाएंगे। लेकिन जिनको लग रहा है अभी भी थोड़ा सा दिक्कत हो रही है तो थोड़े दिन रुक जाओ, प्याजे का जो कॉन्सेप्ट आएगा ये चीज और क्लियर हो जाएगी। स्टडी का मतलब होता है स्थिर हो गई है, बहुत तेजी से नहीं बढ़ रही है। तो इस पे हम चर्चा तब करेंगे, डोंट वरी। अभी बस मतलब समझ में आ गया है इतना रख लो, जो अगर रहता है थोड़ा सा भी डाउट तो वो तब के टाइम पे क्लियर हो जाएगी। इवन इसीलिए मैं, मेरे को पता है क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज करता है, इसीलिए मैं आज की क्लास में कराना नहीं चाह रही थी, क्योंकि अभी और 2-4 कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएं, डर ना जाए आप थोड़ा, ठीक है ना। समझाएंगे विजय, तभी समझा पाएंगे इसको जब आप आगे की कहानी पढ़ लेंगे, प्याजे में थोड़ा सा लॉजिक वगैरह और अच्छे से डील कर लेंगे। हाँ 3 से 6 में भी खेल रहा है बच्चा तो भाई, और 6 से 12 में भी खेलेगा। पूछा क्या है वो बताओ आप, है ना। बात करूंगी मैं, ये जो जिन जिन क्लासेस में आपको दिक्कत आ रही है उन पे मैं चर्चा करूंगी, ठीक है ना। एक बार टीम से बैठ के, कोई बात नहीं नीलम, इस बार पढ़ाई कर लो भाई। मोटर डेवलपमेंट लेटर चाइल्डहुड में 6 से 12 में बहुत अच्छा होता है। ग्रोथ में एडोलेसेंस में बहुत तेज होती है, लेकिन एडोलेसेंस के बारे में बात नहीं की ना इन्होंने क्वेश्चन में। 7:30 वाली क्लास भी है, बिल्कुल है, कोई बात नहीं, मैंने बोल दिया ना उस क्वेश्चन को आप पॉज लगा के छोड़ सकते हो, मैं दोबारा कराऊंगी उसको। एक बार ये वाला टॉपिक भी ठीक से हो जाए तो भी दोबारा करा दूंगी, ठीक है। चलिए आ जाइए,
अगर हम बात करें मोटर डेवलपमेंट, बता तो दिया भाई, कितनी बार बताएं, कुछ लोग तो आगे आगे चलते हैं, जो सिलेबस चल रहा है उसके साथ ही चल लो, क्योंकि फिर बाकी लोगों को कंफ्यूजन होगी। ये मोटर डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी अवस्था है, 6 से 12। ठीक है, क्लियर है? नहीं नहीं रिफत, वो टाइम लगता है अपलोड होने में, ऐसा नहीं है क्लास एडिट करके आधा क्यों हटाएंगे भाई। देखो, अब आते हैं हम अडोलेसेंस पे, जो कि नेक्स्ट स्टेज है 12 से 18 वर्ष की। अभी ये भी पढ़ लो, फिर हम तीनों के बीच में, चारों के बीच में कंपैरिजन कर पाएंगे। अब अडोलेसेंस, क्योंकि ये बीच में है, इसको ब्रिज पीरियड यानी पुल कह देते हैं। एक तरह से पुल होता है ना, कि जिसके ऊपर से चढ़ के आप एक तरफ से दूसरी तरफ निकल जाओगे। तो यहाँ पे पुल क्या है, अडोलेसेंस। किसके बीच में, चाइल्डहुड यानी बाल्यावस्था, जिसमें 2 से 12 अर्ली और लेटर दोनों स्टेजेस हैं। और अडल्टहुड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 18 प्लस को हम अडल्ट कहते हैं। मूवीज भी आती है ना, ए रेटेड, यानी 18 प्लस वाले व्यक्ति को वयस्क कहेंगे, वोट देने का अधिकार है, ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा उसको, ये सारी चीजें वो कर सकता है। ठीक है ना? हाँ, नाज कुछ दिन मैनेज कर लो, क्योंकि क्लास का टाइम तो अब इससे चेंज नहीं हो पाएगा। आप रिकॉर्डेड देख लिया करो, अगर रोजे की समस्या है, मैं समझती हूँ वो बात। देखो, तो चाइल्डहुड की अगर हम बात कर रहे हैं तो बाल्यावस्था, अब तक बच्चा बच्चा है, इधर जाएगा तो वो वयस्क बन जाएगा, अडल्ट बन जाएगा। लेकिन बीच में जो है ये ब्रिज है, या मैं कहूं पुल है। अगर हम देखें यहाँ पे, अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये ब्रिज क्या है, अडोलेसेंस है, पुल क्या है, अडोलेसेंस है। किशोरावस्था जो है एक पुल है, किशोरावस्था एक पुल का काम करती है। ठीक है, यानी ब्रिज पीरियड का काम करेगी, किसके और किसके बीच में, चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच में, बचपन और वयस्कावस्था के बीच में। किशोरावस्था ना तो वो बच्चा है ना वो बड़ा है, ब्रिज का काम कर रही है। इसको हम क्या क्या कह देते हैं, इसके बहुत सारे नाम है, बट अभी आप सिर्फ ब्रिज याद रख लो, फिर मैं आगे की कहानी आपको आगे बता दूंगी। या चलो समझ लेते हैं, इसको ब्रिज के साथ साथ क्या क्या कह देते हैं, ट्रांजिशनल पीरियड कह देते हैं। ट्रांजिशनल पीरियड कह देते हैं, यानी परिवर्तनशील है, ट्रांजिशन हो रहा है, परिवर्तन, जैसे एक बच्चे से बड़े में ट्रांजिशन हो रहा है ना। एक मैं बहुत बार एग्जांपल देती हूँ, एक वेम्पायर डायरीज करके सीरीज है, यूएसए की आई थिंक। तो हमारे यहाँ एक चैनल था, चैनल 1 या पता नहीं क्या नाम था, उस पर भी एक इसकी कॉपी जैसी आई थी, ट्वाइलाइट करके एक बहुत फेमस सीरीज मूवी हुई थी उनकी। तो उसके बेसिस पे, तो अगर हम देखें तो इसमें होता क्या है कि एक इंसान, पिशाच कह देते हैं उसको, कि एक इंसान ट्रांजिशन होगा किसमें, वेम्पायर में। वो, या बहुत आसान सा एग्जांपल है, ये भी छोड़ दो, वेम्पायर पे क्यों जाए हम, कई लोगों ने नहीं देखा होगा। वो याद है जो वो अमरीश पुरी और श्रीदेवी वाली मूवीज आया करती थी, जिसमें वो इच्छाधारी नागिन है और वो चेंज हो जाती है इंसान में, इंसान से नागिन में। वो क्या है, ट्रांजिशन है, परिवर्तन है। तो ऐसे ही बच्चा इस स्टेज में, ये ट्रांजिशनल पीरियड है, परिवर्तनशील पीरियड है। एक बच्चे से, चाइल्डहुड से अडल्टहुड में ट्रांजिट करता है, ट्रांजिशन होता है, उसका स्थानांतरण कह लीजिए, परिवर्तन उसमें होता है। ठीक है ना, क्लियर है? तो वो एक बच्चे से, है ना, एक बच्चे से किस में ट्रांजिशन हो जा रहा है, वयस्क में। ट्रांजिशनल पीरियड है, वो मूवीज में आपने देखा होगा, वो अपनी इच्छा से स्नेक से ह्यूमन और ह्यूमन से स्नेक बन रही है। तो यहाँ पे वापस तो नहीं होता, बट आप एक बच्चे से अडल्ट बन जाते हो। इसको बिल्कुल सही बात रेणुका, थ्रेशोल्ड पीरियड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड पीरियड भी कहते हैं, थ्रेशोल्ड पीरियड भी कहते हैं, यानी चौखट। चौखट बोले तो थ्रेशोल्ड मतलब होता है दहलीज, कह दीजिए आप उसको, कि चौखट है किसकी, चाइल्डहुड से एंट्री ली, निकलेंगे कहां, अडल्टहुड में। तो बीच में जो चौखट क्या बन गई, अडोलेसेंस, थ्रेशोल्ड पीरियड है। क्या कहेंगे, थ्रेशोल्ड पीरियड है। तो इसका नाम बहुत, हाँ वो पिया और अभय वाली कहानी, प्रीति बिल्कुल सही समझो आप। तो ट्रांजिशनल पीरियड कह लीजिए, ब्रिज पीरियड कह लीजिए, थ्रेशोल्ड पीरियड कह लीजिए, और भी जो आपका मन करे वो आप कह सकते हैं इसको। तो इसके अंदर और भी कुछ चीजें हैं। इसको स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की एज कहा जाता है, बहुत ही फेमस वाक्य है स्टैनली हॉल का, है ना। स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, तनाव एवं तूफान का काल, इसको कहते हैं हम, किशोरावस्था को कहते हैं। ठीक है, स्टैनली हॉल करके एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने बुक भी लिखी थी, उनकी बुक का नाम भी क्या था, एडोलेसेंस ही था, किशोरावस्था ही था। तो उन्होंने पूरी, हाँ नगीना मूवी थी, कोई कह रहा है पूजा, बिल्कुल बिल्कुल।
तो हमने वो बचपन में देखी है। हाँ ठीक है रोहित, बता देना। स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, तनाव एवं तूफान का काल है। टेंशन क्यों ले रहे हो आकांक्षा, पहले पढ़ तो लो यार, क्वेश्चंस कराऊंगी, क्यों नहीं कराऊंगी मैं, बीच में बल्कि लेके चलती हूँ क्वेश्चंस को। स्प्रिंग स्टेज यानी वसंत ऋतु का काल भी बोलते हैं। ऑफ कोर्स प्रियंका, अभी बताऊंगी लास्ट में। बहुत आपके इधर उधर के सवाल रहते हैं, पढ़ाई छोड़ के सोचो, आप अगर सामने बैठे होते तो क्या इतना टॉपिक के बीच में लिख पा रहे होते। देखो इग्नोर ही किया जाए, बट मैं सोचती हूँ कि नहीं, अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो बता दें। ठीक, देखो एक बार रागिनी, स्टेज ऑफ क्या हुआ रागिनी, स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, तनाव एवं तूफान का काल है। क्यों है स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का? क्योंकि यहाँ पे बच्चे में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे होते हैं। प्यूबर्टी हिट करती है, प्यूबर्टी हम यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं उसके, अब वो एक्टिव हो जाएंगे, उसके बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं उसके अंदर। टीनेज भी कह देते हैं कई लोग, है ना, टीनेज। तो बच्चा बड़ा चिड़चिड़ा सा रहेगा एट टाइम्स, है ना, तनाव में रहेगा, तूफान में रहेगा, यानी स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का पीरियड है। क्यों? क्योंकि तनाव और तूफान क्यों फील हो रहे हैं उसको? क्योंकि इतने सारे साइकोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, यानी मनोवैज्ञानिक परिवर्तन हो रहे हैं मन में, इच्छाओं में, अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है दूसरे जेंडर के प्रति, अपने जो हार्मोनल चेंजेस हैं बहुत सारे वो हो रहे हैं, फिजिकल चेंजेस बहुत सारे हो रहे हैं, शरीर बड़ा हो रहा है, आवाज में परिवर्तन, लड़कों की आप देखेंगे आवाज में भारीपन, लड़कियों में मेंस्ट्रुअल साइकिल का शुरू होना, है ना, और भी बहुत सारी चेंजेस इसमें, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनमें चेंजेस। तो प्यूबर्टी हिट करती है यहाँ पे। स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का रीजन यही है कि उसमें मन के लेवल पे यानी हर तरह के चेंजेस हैं, चाहे वो फिजिकल चेंजेस हो, साइकोलॉजिकल चेंजेस हो, हार्मोनल चेंजेस हो, हर तरह के परिवर्तन हो रहे हैं और एक साथ हो रहे हैं। तो ये इस टाइम पे बच्चे के लिए, और एनर्जेटिक, बहुत ज्यादा एनर्जी भी है, तो अपने आप में स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का काल बन जाता है कि वो आगे जीवन में क्या करेगा, इस बात की भी टेंशन है, ये जो चेंजेस उसके अंदर हो रहे हैं उस बात की टेंशन है। तो ये क्या है, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का काल बन जाता है। 12 से 18 वर्ष हम मान के चलते हैं इसको, कि 12 टू 18, टीन एज कहते हैं ना, 13 टू 18 कह देते हैं कई लोग, तो 12 टू 18 आपको लेके चलना है। लेकिन अलग अलग जगह पे कहीं आपको 13 टू 19 मिल जाएगा। अगर हम WHO की माने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम कहते हैं, तो वो इसको 10 से 19 मान के चलते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पूरे यूट्यूब पर मैं ही डिस्कस किया करती थी। अब जो है बहुत सारे लोग इस चीज को, अब जो आप कहना चाहें, है ना, कोई अधिकार तो है नहीं मेरा इसमें, WHO ने कहा है, मैं थोड़ा पहले पढ़ लिया तो मैं आपको बता पाई। अब तो सारे लोग ये डिस्कस करते हैं, है ना, तो अब आप उसको कॉपी कहें कुछ भी कहें, बट ये बात हम बहुत पहले से डिस्कस करते आ रहे हैं। शाजिया मैंने बता दिया आपको, वो डिपेंड करेगा ऑप्शन पे। 5 से 8 आप बिल्कुल मान के चलिए मिडिल चाइल्डहुड को, लेकिन अगर 5 से 11 भी मिल रहा है आपको ऑप्शन में, तो आपको उसके हिसाब से भी चलना पड़ेगा। मिडिल चाइल्डहुड क्या कोई अपने आप में अस्तित्व खास है नहीं। तो 10 से 19 WHO के अनुसार, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, नॉर्मली आप इससे 12 से 18, 13 से 19 टीनेज मान सकते हैं। इतनी बात क्लियर है? अगर हम देखें इसको, ट्रांजिशनल स्टेज कहते हैं, संक्रमण काल, यानी परिवर्तन हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है बच्चे से अडल्ट में। ब्रिज पीरियड कहते हैं पुल अवधि, जिसको हम कहेंगे एक तरफ से निकल के बच्चा चाइल्ड से और अडल्ट की ओर जा रहा है। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है आइडेंटिटी क्राइसिस, पहचान का संकट होता है इस उम्र में। ये एरिक्सन ने कहा है, एरिक्सन की थियरी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, दूसरे बैच में मैंने अभी कल परसों ही पढ़ाई थी। एरिक्सन ने कहा है, यानी पहचान का संकट, पहले मैं कभी करा भी देती थी बट अभी नीडेड नहीं है। पहचान का संकट क्या है? पहचान का संकट है कि मैं हूं कौन, मैं करूंगा क्या जीवन में, लोग मुझे कैसे देखेंगे, मैं बच्चा हूं कि बड़ा हूं, ठीक है ना, आखिर मैं हूं कौन, तो आइडेंटिटी क्या है मेरी, मेरी पहचान क्या है, इस बात का संकट इस उम्र में रहता है। करियर काउंसलिंग होगी, मैं मैथ्स लूं कि साइंस लूं कि मैं कॉमर्स लूं, ये सब भी समस्याएं इसी अवस्था में आती हैं। तो इसलिए एरिक्सन कहते हैं उसको आइडेंटिटी क्राइसिस का काल है, ये पहचान के संकट का काल है, ठीक है ना। इससे ऊपर भी 2-3 बातें लिखी हुई हैं। सभी प्रकार के परिवर्तन हो रहे होते हैं, जो हमने PCSE पढ़ा था ना, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल चेंजेस, हर तरह के चेंजेस, सभी पहलुओं में परिवर्तन हो रहे होते हैं। इसलिए भी इसको स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का काल कह सकते हैं, क्योंकि आपकी शारीरिक विकास में भी बहुत तेजी से, शरीर में आपकी हाइट बढ़ रही है बहुत तेजी से, है ना, आपके दिमाग में भी, ब्रेन में भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस भी आ रहे हैं, सोशली भी आप लोगों में घुलना मिलना, वो सारी चीजें सीख रहे हैं। इमोशंस में तो बहुत अंतर आ जाता है ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से। तो इतने सारे चेंजेस आने की वजह से क्या होती है, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कई बार बच्चे को। एडजस्टमेंट प्रॉब्लम क्या होती है, समायोजन की समस्या। समायोजन की समस्या बोले तो
यानी सोसाइटी में, स्कूल में, क्लास में, फैमिली में, दोस्तों में एडजस्टमेंट की समस्या, कि कई बार झगड़े होते हैं। आप देखेंगे इस स्टेज में बहुत झगड़े होते हैं कई बार, अगर बच्चा ठीक से मैनेज ना कर पाए चीजें तो एडजस्टमेंट की समस्या होती है, चाहे वो स्कूल में हो, करियर में हो, चाहे वो परिवार में हो, चाहे वो ट्यूशन में हो। जरा जरा सी बातों पे झगड़े हो जाते हैं, ग्रुप बना के घूमते हैं लोग, है ना। इसमें भी ग्रुपिज्म खूब चलता है। स्टेज ऑफ अनरियलिज्म, यानी अवास्तविकता का चरण है ये। मतलब रियलिटी में नहीं रहता बच्चा, फैंटेसी वर्ल्ड में रहता है, अपनी ही एक दुनिया में रहता है कि जब मैं सलमान खान से मिलूंगा, जब मैं ये करूंगा, जब मैं वो करूंगा, वो अपनी ही फैंटेसी वर्ल्ड में रहता है, अपनी ही कल्पनाओं में रहता है ना। उसको लगता है वो सबसे ज्यादा ताकतवर है, पता नहीं वो बहुत स्पेशल है। ये सब चीजें यहाँ चलती हैं। वोकेशनल एंजाइटी होती है, आएंगे उस पर। इमोशनल इंस्टेबिलिटी, ध्यान रखना ये इन लिखा हुआ है, जब इंग्लिश में इन आ जाए मतलब उल्टी हो गई है बात, मतलब स्टेबिलिटी का ऑपोजिट हो गया है इंस्टेबिलिटी। तो इन बोले तो इंस्टेबिलिटी यानी भावनात्मक अस्थिरता, है ना। हिंदी में गलत लिखा हुआ है, भावनात्मक स्थिरता में कमी या फिर भावनात्मक अस्थिरता, यानी इमोशंस बहुत ज्यादा बैलेंस नहीं रहते। एक मिनट में गुस्सा, एक मिनट में खुश हो जाएंगे, एक मिनट में इरिटेट हो जाएंगे, तो ये भी इमोशनल इंस्टेबिलिटी रहती है। वोकेशनल एंजाइटी यानी व्यावसायिक चिंता, करियर में क्या करेंगे, ये भी यहाँ पे रहती है कि आगे क्या करेंगे, 12th के बाद क्या करेंगे, क्या बनोगे बेटा। फीलिंग ऑफ रिवोल्ट, विद्रोह की भावना, इसी स्टेज में आप अगर देखेंगे भगत सिंह, राजगुरु, ये लोग टीन एज से वो चीज शायद रही, तभी जाकर के वो 23 साल की उम्र में उस तरह की चीजें हो पाई देश के लिए। तो फीलिंग ऑफ रिवोल्ट, विद्रोह की भावना, हर चीज जो भी चल रही रिबेलियसनेस होगी, ये क्यों, मुझे दुनिया बदल देनी है, मुझे समाज बदल देना है, जो कि बुरी बात नहीं, कुछ अगर ये अच्छे के लिए तो ये बहुत सारे चेंजेस भी लेके आते हैं ऐसे लोग। फिर एलिनेशन, अलगाव की भावना, एलिनेशन या एलियन होते हैं ना, उसी से बना है वर्ड एलिनेशन। तो एलिनेशन कैसे, अलग थलग रहेगा, बहुत ज्यादा घुलना मिलना, कई बार मन नहीं करता माँ बाप से, रिश्तेदारों से, बड़ों से, वो अपनी उम्र के लोगों में रहता है, या फिर कई बार एलिनेटेड रहता है, अपनी दुनिया में रहता है, आपको पता ही नहीं लगेगा कब आता है कब जाता है, क्या करता है भाई, है। हीरो वर्शिप की अवस्था है, यानी उसने अगर किसी को अपना हीरो मान लिया, कोई मूवी देख ली, तेरे नाम, सलमान खान, बहुत बार एग्जांपल देती हूं मैं, है ना, सबने हेयर स्टाइल वैसा करके घूमने लग गए, या एनिमल देख लिया आज की दुनिया की, अब क्या है, उनको लगा ये मेरा हीरो है यार, ये जो भी करेगा वो सही है, इसके ये चाहे किसी को मारे पीटे, मूवीज में जो भी कर रहा है, धूम धड़का सब बढ़िया है। तो हीरो वर्शिप, वीर पूजा की प्रवृत्ति, क्यों, क्योंकि उसको लगता है कोई मेरा हीरो, उसकी वर्शिप बिल्कुल आइडलाइज कर लिया, कोई बड़ा भाई बहन है उसको हीरो मान लिया, कोई मूवी में एक्टर एक्ट्रेस है उसको हीरो मान लिया, और फिर उसका सब सही लगता है इंसान को, तो वो वीर पूजा की प्रवृत्ति भी यहाँ पे होती है। एक खतरा है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी का, यानी बाल अपराध की प्रवृत्तियां भी इसी स्टेज में होती हैं। कि अगर हम देखें, आपको वो निर्भया कांड याद होगा, उनमें से एक जो व्यक्ति था वो जुवेनाइल था, जो अपराधी था बेसिकली। जुवेनाइल बोले तो बाल अपराधी, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी का मतलब होता है जिनमें, जिन बच्चों में, जिन बाल अपराध यानी अपराध की प्रवृत्ति होती है, चोरी, मारना पीटना, मर्डर भी कई बार हो जाते हैं, मतलब तो ये इस तरफ जो आपराधिक प्रवृत्तियों की ओर झुकाव है उसको जुवेनाइल डेलिक्वेंसी कहते हैं। तो इनको कई बार जुवेनाइल कोर्ट्स में, जुवेनाइल होम्स में भेज दिया जाता है कि इनमें सुधार की स्पेस है, सुधार गृह में इनको भेजा जा सकता है, क्योंकि अभी 18 साल के नहीं हुए हैं, तो उसको 18 साल से कम के अगर व्यक्ति में आपराधिक प्रवृत्तियां पाई जा रही हैं तो उसको जुवेनाइल डेलिक्वेंट कहेंगे। ग्रोथ स्पर्ट, ग्रोथ स्पर्ट होता है वृद्धि स्फूरण, अचानक से हाइट बढ़ती है बहुत तेजी से, तो बहुत सबसे तेज होती है यहाँ पे हाइट, वेट, मतलब हाइट तो स्पेशली बहुत तेजी से बढ़ेगी, शारीरिक वृद्धि बहुत तेजी से होगी। पर्सनल फेबल, अपनी ही व्यक्तिगत कल्पित कहानियों में रहते हैं कि मैं तो बाइक अगर 140 पे भी लिटा के घुमा दूं तो मुझे चोट नहीं लगेगी, मुझे क्या हो सकता है, जब मुंह टूट जाता है एक बार तो समझ आ जाती है, फिर नहीं तो नहीं लगता मुझे क्या होता है, एक्सपेरिमेंट कर देंगे, ठीक है ना। अडोलसेंट ईगोसेंट्रिज्म, अडोलसेंट ईगोसेंट्रिज्म यानी किशोर अहम केंद्रितावाद। अभी हम ईगोसेंट्रिज्म, वैसे हम प्याजे की थ्योरी में पढ़ेंगे, बट सेल्फ सेंटर्डनेस पढ़ी थी हमने 2 से 6 वर्ष में, वो चीज यहाँ पे भी है, यहाँ पे अलग तरह की है। किशोरों में अलग तरह की है, इनको लगता है सबका ध्यान मेरे ऊपर है, सब मुझे ही देख रहे हैं, मैं किसी पार्टी में गई और एक पिंपल हो गया मुझे, सबका ध्यान मेरे पिंपल पे ही है, या अगर 2 लोग बात कर रहे हैं तो शायद मेरे बारे में कर रहे होंगे। तो ये क्या है, किशोर अहम केंद्रितावाद या अडोलसेंट ईगोसेंट्रिज्म कहते हैं इसको। एमरजेंस ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज, ये एक पॉजिटिव बात है कि नेतृत्व की क्षमता का विकास भी इसी अवस्था में होता है। लोग कॉलेजेस में जाके अपने कॉलेजेस के प्रेसिडेंट्स बनते हैं, अपनी छात्र राजनीति जिसको बोलते हैं हम, उसमें एक्टिव सक्रिय भूमिका निभाते हैं, फिर आगे जाके कई लोग इन्हीं में से देश में अलग अलग पदों पर जाते हैं, मंत्री बनते हैं, ठीक है ना। तो ये सब क्या है कि नेतृत्व की, मॉनिटर बनना, है ना, स्कूल हेड बनना, हेड गर्ल, हेड बॉय, ये सब लीडरशिप क्वालिटीज हैं।
तो लीडरशिप क्वालिटीज का विकास भी यहाँ पर होता है। विमेनाइजर एडिक्शन बोल रहा है कोई, नॉट रियली, मतलब बहुत ज्यादा सही शब्द नहीं होगा इस उम्र के लिए, लेकिन हाँ अगर ऑपोजिट सेक्स के प्रति थोड़ा सा अट्रैक्शन है तो ये वैसी सी अवस्था है, ये विमेनाइजर वाली बात नहीं, हर चीज में अगर यहाँ सही साइड चूज कर लिया, बैलेंस चूज हो गया बच्चे से, या उसको सही गाइडेंस मिल गई, सही माहौल मिल गया, पेरेंट्स उसके दोस्त बन गए, थोड़े से उसकी सुन लें, तो वो बहुत अच्छी दिशा में भी जा सकता है, नहीं तो वो खुद को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। ये वैसी सी अवस्था है। सारी गलत आदतें जिनको हम कहते हैं, इस समय पे बहुत ही चांसेस होते हैं इस तरफ जाने के। अभी टाइम लगेगा सचिन प्रश्न तक जाने में, जब मैं कराऊंगी खुद से तो हो जाएगा सॉल्व। क्या पूछ रहे हो निधि? अब मैं पढ़ाऊं निधि के जवाब दूं? ये और लिखते हैं कई लोग तो, वाई आर यू नॉट रिप्लाइंग मी, है जैसे मैं आपकी वो दोस्त नहीं होते, कॉलेज फ्रेंड हूं, कि आपने मैसेज किया और मैंने अभी तक रिप्लाई कैसे नहीं किया है। भाई मैसेज थोड़ी खेल रहे हैं, यहाँ लेक्चर चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है, बीच में कैसे आपको जवाब दूं मैं? ऐसी बातें मत किया करो। इतनी मेहनत करके कोई इंसान समझाने की कोशिश कर रहा है, आप समझना छोड़ के इस बात पे फोकस कर रहे हो कि व्हाई आर यू नॉट रिप्लाइंग मी, है ये क्या बात हुई? इन सब लोगों को एक दिन ऑफलाइन क्लास में भेज दो मेरे पास, मजा आ जाएगा। दोनों जगह होती है लिपिका, कई बार पर्सनल फेबल बचपन में भी होती है कि वो अपनी ही कल्पित कहानियों में रहता है, और यहाँ पे भी होता है। कोई कह रहा है इतना मूव नहीं करो, आंखों में दर्द होता है, ये बात मैं आपकी मान सकती हूँ मोनिका, मैं कम मूव कर लूंगी, कोई बात नहीं, एक जगह खड़ी हो जाती हूँ, ठीक है, क्लियर है बात? चलिए फिर, जो सही बात है वो बिल्कुल मानी जाएगी। तो ये कहानियां थी इस स्टेज की। तो आपको ओपन रहना है बच्चों से डिस्कशन के लिए, किशोर या किशोरियों से इस उम्र में डिस्कशन के लिए, चर्चा के लिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण काल है। ये सब आपको मिल जाएंगे नोट्स में लिखे हुए। आपके नोट्स में एक्सप्लेनेशन के साथ होंगे। देखो जो जो लिखा हुआ है यहाँ वो वैसे ही मिलेंगे, एक्सप्लेनेशन आपको मैं यहाँ पे बता रही हूँ, तो नोट्स का मतलब क्या होता है? रिवीजन। नहीं तो वो क्या बन जाएंगी? पोथियां बन जाएंगी। फिर कबीरदास जी कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग भया, हुआ ना पंडित कोई, इस तरह का ना, भया ना पंडित को है ना, तो वो फिर ज्ञान नहीं होता उससे, सिर्फ आप उसको रख लेते हैं पोथियां बनाने के लिए। नोट्स प्रिसाइज होने चाहिए, तो जहां जरूरत है एक्सप्लेनेशन की वहां मिलेगी, जहां जरूरत नहीं है तो पॉइंट्स में याद रखना है ना। अब आपको ये क्लास किस लिए लिया अगर आप यही ना समझ पाए कि हीरो वर्शिप किसको कहते हैं? वो भी अगर नोट से ही समझेंगे हम तो फिर क्लास की भी जरूरत नहीं है। तो एक बार आप देख लेना नोट्स, आपको समझ में आएंगे, जो जरूरी है वो सब वहां मिलेगा आपको, ठीक है। वीडियो क्वालिटी कम कर देने पर लिखा हुआ नहीं दिख रहा है। यूट्यूब की क्लास वही 9 बजे है भाई। इस बार के जो पेपर आया हुआ है पेपर 1 वो भी डिस्कस करेंगे, पेपर 2 हम कर चुके हैं, है ना। आज के लिए बहुत हो गया, ठीक है भाई, 7:30 बजे मिलते हैं। 7:30 भी आपकी जो क्लास है मैं बता देती हूँ आपको आज मेरे ख्याल में। अब यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लो, देखो डाउट पूछने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन या तो टॉपिक में जिस समय चल रहा हो तब पूछो, नहीं तो टॉपिक के बाद पूछो।